आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत को लेकर आज दिन भर एक्शन हुआ। यूपी की तर्ज पर दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सिस्टम को अब याद आया कि दिल्ली में अवैध और अनधिकृत निर्माण हुआ, लिहाजा एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई। जिस जगह बच्चों की पानी में डूबकर मौत हुई उसके पास बुलडोजर चलवा दिया गया, यानी सिस्टम ने खुद को ही पाक साफ होने का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। लगभग 50 मीटर सड़क का फुटपाथ और पेवमेंट तोड़ दिया। इधर दिल्ली पुलिस और एमसीडी का अलग एक्शन रिएक्शन हो रहा है। कार्रवाई के नाम पर एमसीडी की मेयर ने हाई लेवल मीटिंग की। इससे पहले कोचिंग सेंटर के 13 बेसमेंट सील कर दिए गए थे। जूनियर इंजीनियर डिसमिस और एक असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस एमसीडी को रेडार पर ले रही है। नालों की सफाई और राव कोचिंग सेंटर को एनओसी कैसे मिली? एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है, जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया, जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। दिल्ली में शनिवार रात राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बड़ा हादसा हुआ था। लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई थी। आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से सियासत और प्रदर्शन का दौर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग स्टूडेंट्स ने भी अपने मांगों को सामने रखा है। किसी ने एलजी के घर का घेराव किया तो किसी ने एमसीडी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। प्रोटेस्ट तो ऐसा था कि इसमें थाली और चूड़ियां भी दिखाई दी। इसी बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक्शन में नजर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच गए। 2 दिन से ये स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। एलजीबीके सक्सेना ने छात्रों से बात की, उन्हें कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, लेकिन इस बीच छात्रों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी के पार्षदों ने सिविक सेंटर की बिल्डिंग में जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहा। देखिए, ये तो पूरी तरीके से लापरवाही से मौत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत शर्म की बात है। इस तरीके का हादसा हुआ, मैं किसी का बचाव नहीं करूंगा इसके लिए। आप एक जांच कराइए, स्वायत्त जांच कराइए। आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल जब बच्चों की मौत का हो, सिस्टम में सुधार का हो, तो फिर आरोप प्रत्यारोप की बजाय सियासत से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। छात्र सिर्फ यही चाहते हैं। देश की राजधानी में इतने बड़े हादसे के बाद दिल्ली पुलिस के रोल और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया, जब गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, तो राव कोचिंग सेंटर के मालिक से पूछताछ के लिए रिमांड नहीं मांगी। पुलिस का कहना है कि इस केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का प्रण भी दोहराया गया। लेकिन सवाल है कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो फिर कोचिंग सेंटर के मालिक से सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं ऑन द स्पॉट ले जाकर सवाल पूछे गए? आखिर बेसमेंट में स्टोर की जगह लाइब्रेरी कैसे बन गई? ये सवाल पुलिस कस्टडी में पूछे जाने चाहिए थे, मगर पूछे नहीं गए। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस गोरखा फोर्स गाड़ी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया है, जो हादसे वाले दिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से पानी के बीच गाड़ी चलाकर ले जा रहा था। इधर दिल्ली पुलिस की एफआईआर कहती है कि घटना 27 जुलाई की शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक सेंटर के बेसमेंट में भर गया। दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के 4 मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। पता ये भी चला है कि जिस बेसमेंट में हादसा हुआ उसका किराया 4 लाख रुपए महीना था। दिल्ली में छात्र की मौत का मुद्दा संसद में भी उठा। कई सांसदों ने कोचिंग सेंटर वाले सिस्टम के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नोटिस देकर चर्चा की मांग की। बांसुरी स्वराज, शशि थरूर बोले। अखिलेश यादव, पप्पू यादव ने भी तीखे सवाल पूछे। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? कहानियां हमारे बिहार की बच्ची थी। लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया।
coaching has become virtually commerce. This silo is turning out to be a problem. कई सांसदों ने ये भी कहा कि कुछ कोचिंग सेंटर को सील करने से कुछ नहीं होगा, इनके खिलाफ एक बकायदा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।